फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल जॉब अपडेट। आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियंस के जॉब के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब के बारे में। तो इलेक्ट्रीशियंस की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या गल्फ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलें। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है जनरली वोल्टेज क्या है। तो इसका जवाब होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वोल्टेज कहा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी क्या है। अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट उसे कहते हैं जिस करंट की दिशा हमेशा बदलती रहती है। एसी करंट हमेशा दो दिशा में फ्लो होती है, पहला फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरा रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव साइकिल और रिवर्स डायरेक्शन को निगेटिव साइकिल से दर्शाया जाता है। तीसरा सवाल है डायरेक्ट करंट क्या है। डायरेक्ट करंट या डीसी करंट उसे कहते हैं जिसकी दिशा कभी नहीं बदलती है, अर्थात डीसी हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होती है। अगला सवाल है मोटर को किलोवाट जबकि जनरेटर को केवीए में क्यों मापा जाता है। मोटर इलेक्ट्रिक मशीन रियल पावर कंज्यूम करके कोई कार्य करती है, इसके लिए इसे पावर फैक्टर में परिवर्तन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मोटर की पावर कैलकुलेशन में पावर फैक्टर को गुना किया जाता है, इसलिए इसका पावर केडब्ल्यू में मापा जाता है। सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसे पदार्थ होती है जिसकी चालकता तापमान पर निर्भर होती है। जैसे 0 केल्विन पर यह एक इंसुलेटर की तरह कार्य करती है और 50 डिग्री सेल्सियस पर एक चालकता की तरह कार्य करती है। शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की गई इम्प्यूरिटी पर भी चालकता निर्भर करती है, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। न्यूट्रल वायर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए बंद परिपथ क्लोज सर्किट का होना जरूरी है। फेज वायर और न्यूट्रल वायर द्वारा किसी भी सर्किट को क्लोज या क्लोज सर्किट बनाया जाता है। पावर जनरेशन सिस्टम से इलेक्ट्रिक करंट फेज वायर के माध्यम से करंट आती है, जबकि न्यूट्रल वायर से करंट वापस पावर जनरेशन सिस्टम में चली जाती है। करंट फ्लो होने के लिए करंट को आने का रास्ता और वापस जाने का रास्ता मिलना चाहिए, तभी ही करंट प्रभावित होगी। करंट को वापस जाने का रास्ता न्यूट्रल वायर से ही मिलता है। न्यूट्रल एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन क्या होता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन 33,000 वोल्ट या 33 केवी से ऊपर वोल्टेज वाली ओवर लाइन को ही एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन कहा जाता है। एसटी लाइन और एलटी लाइन क्या है। एसटी हाई टेंशन लाइन 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, 11 केवी से 33 केवी तक हाई वोल्टेज वाली लाइन को हाई टेंशन लाइन कहा जाता है। एलटी लाइन लो टेंशन लाइन 1000 वोल्ट या 1 केवी तक लो वोल्टेज लाइन को लो टेंशन लाइन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है। ट्रांसमिशन लाइन से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का जब बिजली वितरण कंपनी द्वारा जिस लाइन के माध्यम से बिजली को बांटने का काम किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहा जाता है। ओवरहेड लाइन क्या है। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी लाइन जो बड़े बड़े खंभे पोल द्वारा भूमि के ऊपर से जाने वाली सभी प्रकार की लाइनों को ओवरहेड लाइन कहा जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या है। सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। एमसीबी सर्किट ब्रेकर क्या है। एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है जो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट सेफ्टी डिवाइस है और यह लो पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग डोमेस्टिक क्षेत्र में किया जाता है।
MCCB सर्किट ब्रेकर क्या है? MCCB को मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, जो यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट सेफ्टी डिवाइस है और यह हाई पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ओवर करंट से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में किया जाता है। RCB सर्किट ब्रेकर क्या है? RCB को रेसिड्यूअल करंट ब्रेकर कहा जाता है, यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट लीकेज होने से होने वाले नुकसान से बचाता है, जैसे आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिस्कनेक्ट करना इसका काम है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। RCB सर्किट ब्रेकर क्या है? RCB सर्किट ब्रेकर के बारे में बता दिया गया है। ये थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के जॉब के इंटरव्यू के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के